मुद्दा मुसलमानों से जुड़ा है, हिंदुओं से जुड़ा है, या धार्मिक भावना से जुड़ा है, या बयानों से जुड़ा है? देखिए, मुद्दा राजनीति से जुड़ा है। सही देखिए, तरह से। ये बदला गया है, लेकिन इतने विवाद के बाद अनुज चौधरी ने क्या गलत कहा? अनुज चौधरी ने कहा कि होली का त्योहार एक दिन होता है। बाराबंकी में एक मजार है देवा शरीफ की, वहाँ पर हिंदू और मुस्लिम दोनों आपस में रंग खेलते हैं। एक तरफ या अली के नारे लगते हैं, एक तरफ जय श्री राम के नारे लगते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में अफसरशाही और राजनीति का एक अनूठा समन्वय दिखाई पड़ रहा है, जहां अधिकारी जो बोली बोलते हैं उसी बोली को नेता सही करार देते हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि सोशल मीडिया पर ऐसे आरोप समाजवादी पार्टी वाले उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर लगा रहे हैं। दरअसल मामला संभल से जुड़ा हुआ है। संभल के एक सीओ अनुज चौधरी, उनके बयान पर सीएम योगी ने जिस प्रकार से प्रतिक्रिया दे दी, जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी इन सीओ के ऊपर कार्यवाही की बात कर रही थी, लेकिन अब सीएम योगी ने इस अधिकारी की बात पर पूरा समर्थन दे दिया है, और या यूं कह लीजिए कि पूरी तरीके से अपना आशीर्वाद दे दिया है। ऐसे में जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी के नेता यह आरोप लगा रहे थे कि जब हमारा समय आएगा तो ऐसे अधिकारी जेल में होंगे, तो जिस प्रकार से बातें चल रही थी, ऐसे में सीएम योगी का यह बयान खूब ज्यादा सुर्खियों में। इस विषय पर, इस मामले में जहां एक तरफ लगातार चर्चाएं चल रही, ऐसे में राजधानी के पत्रकारों की इस पर क्या कुछ राय है, बात करने के लिए हमारे सहयोगी अभिषेक शर्मा हमारे साथ हैं, और दूसरी तरफ हमारे सहयोगी संजय पांडे। सबसे पहले मैं रुख करूंगा अभिषेक का। अभिषेक, संभल जैसा संवेदनशील मुद्दा पहली बार नहीं है कि जिस प्रकार से अनुज चौधरी का वीडियो सामने आया, लेकिन अब सुर्खियों में ज्यादा आ गए क्योंकि सीएम योगी ने अपना बर्दाश्त दे दिया। समाजवादी पार्टी लगातार आरोप लगा रही है, प्रतिक्रिया? देखिए, अनुज चौधरी के बारे में चर्चा करने से पहले अनुज चौधरी को जानना हुआ। अनुज चौधरी मूल रूप से एक पहलवान है, ओलंपिक में देश का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और अर्जुन अवार्डी हैं। उनको कई बार आप देश के लिए लड़ते हुए देखेंगे उनके पुराने वीडियोज में। और एक पहलवान जब स्पोर्ट कोटे के जरिए नौकरी में आता है, तो ये सफ़र शुरू होता है समाजवादी पार्टी सरकार में। समाजवादी पार्टी सरकार में उनको पुरस्कार दिए गए, और इसकी जो चर्चा शुरू हुई कि समाजवादी पार्टी सरकार में उनको क्या क्या इनाम मिले, ये चर्चा शुरू हुई थी आजम खान और अनुज चौधरी के एक विवाद से। जब आजम खान कहीं उनका काफिला जा रहा था और अनुज चौधरी और आजम खान के बीच तीखी नोकझोंक हुई, जब अनुज चौधरी ने तलाशी ली आजम खान की, और ये हुआ योगी सरकार के दौरान। तो आजम खान ने कहा कि समाजवादी पार्टी के बहुत एहसान है आपके ऊपर, और अखिलेश जी ने आपको सम्मानित किया था। तो अनुज चौधरी ने कहा कि मैं एक पहलवान हूँ, और जो भी सरकार रहेगी अगर वो प्रतिभा का सम्मान करती है तो मेरा सम्मान करेगी। अब अनुज चौधरी को लेकर इन दिनों चर्चा तेज है। देखिए, संभल में जो विवादित ढांचा है, जिसे कुछ लोग मस्जिद कहते हैं, कुछ लोग हरिहर मंदिर कहते हैं, और कहा जाता है कि वो मंदिर को तोड़कर बनाया गया। तो विवादित ढांचे की जब सर्वे करने के लिए नवंबर के महीने में जब टीम पहुंची, तो पथराव हुआ। बाद में ये भी सामने आया कि हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन को मारने की कोशिश हुई वहां पर। ये पूरा प्लान उसी लिए था। तो उसके बाद जब वहां पर भगदड़ हुई, वहां पर पथराव हुआ, उसके बाद कार्रवाई हुई, और उसी पथराव के दौरान कुछ लोगों की मौत हुई। तब से लेकर संभल अब तक पूरी तरीके से सियासत का केंद्र है। अनुज चौधरी एक ऐसे किरदार हैं जो अपने बयानों के लिए खुलकर जाने जाते हैं। वो इस समय सीईओ के पद पर हैं, और सर्किल ऑफिसर का वो पद संभाल रहे हैं, डिप्टी एसपी का। लेकिन संभल में अनुज चौधरी की जो भूमिका रही, खासकर जो हार्ड हिंदुत्व विचारधारा के लोग हैं, वो अनुज चौधरी को बहुत पसंद कर रहे हैं। देखिए, अनुज चौधरी के ऊपर आरोप लगे कि पुलिस ने गोली चलाई, अनुज चौधरी उस पुलिस टीम का नेतृत्व कर रहे थे। बाद में अनुज चौधरी का एक और स्वरूप देखा लोगों ने कि अनुज चौधरी शिव मंदिर में शिवलिंग साफ कर रहे थे, और हाथ में गदा लेकर चलते हुए दिखे, और कई पुराने मंदिरों को खुलवाया। और अब 46 वर्षों के बाद संभल में होली होने जा रही है, एक हाईटेक पुलिस चौकी का निर्माण होने जा रहा है। तो संभल में बहुत कुछ हो रहा है, और बदलाव देखने को मिल रहा है। और जो संभल के कट्टरपंथी हैं, मैं 100% दावे के साथ कहता हूं कि जिन्होंने संभल को अपनी जागीर बनाकर रखी, हिंदुओं के त्योहार नहीं हो पाते थे, संभल बद से बदतर स्थिति में था। तो अनुज चौधरी का कोई भी मूवमेंट उन्हें पसंद नहीं आएगा। और अनुज चौधरी खुलकर, मतलब पुलिस सेवा में होने के बावजूद, वो अपने धर्म का पालन करते हुए दिखे। तो अनुज चौधरी पहले से ही ट्रोलर्स के सियासी जो ट्रोलर्स हैं उनके निशाने पर थे। तो अब अनुज चौधरी ने कहा कि जुम्मा, देखिए बहुत गंभीरता वाली बात है, और मैं भी इस मुद्दे पर खुल के अपनी राय रखता हूँ। किसी को डर नहीं होना चाहिए।
ये देश स्वतंत्र है और हम आप भी स्वतंत्र हैं। और ऐसा नहीं है कि ये देश भीड़ तंत्र से चलता है, ये देश संविधान से चलता है और ये देश बहुमत से चलता है। हम हिंदू वर्ग के लोग जो बहुसंख्यक हैं, क्या हमारी भावना नहीं है? अगर हम 52 दिन जो जुम्मे वाली बात हुई है, जिस पर अब मैं आता हूँ सीएम और अनुज चौधरी के बयान पर, लेकिन आप एक सामाजिक तौर पे सोचिए कि हम गंगा जमुना तहजीब की बात करते हैं, हम हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात करते हैं, तो अगर 51 दिन हम जुम्मे की नमाज पर कोई एतराज नहीं करते हैं, तो अगर एक दिन होली और जुम्मे की नमाज साथ में है, तो एक दिन मुस्लिम समुदाय को खुद ही जुम्मे की नमाज से खुद को अलग करना चाहिए और अपने घरों पर, अपने गाँव की मस्जिद में वो नमाज पढ़ सकते हैं। तो अभिषेक ऐलान तो हुआ है, नमाजों का समय बदला गया है कई जगह, ये बदला गया है, लेकिन इतने विवाद के बाद अनुज चौधरी ने क्या गलत कहा? अनुज चौधरी ने कहा कि होली का त्योहार एक दिन होता है और होली को आमतौर पे अपनी गंवई भाषा में कहा जाता है अवध पश्चिम में कि होली का हुड़दंग, और कहते हैं बुरा ना मानो होली है। तो होली के पहले ही स्लोगन में कि बुरा ना मानो, तो जिसको बुरा ना लगे वो सड़क पे निकले। अनुज चौधरी साफ साफ करे कि भाई साहब आप जुम्मा का नमाज पढ़िए, आपका रमजान चल रहा है, आप अपने त्योहार मनाइए, लेकिन अगर आप सड़क पर निकले और गलती से आपके ऊपर रंग पड़ गया तो इतनी सहनशीलता होनी चाहिए कि उस रंग को आप बर्दाश्त कर ले, विवाद न करें, किसी भी प्रकार का खलल न हो। लौटते हैं। अगर आपको लगता है नीतीश जी कि रंग पड़ने से मैं नापाक हो जाऊंगा या मुझे रंग नहीं खेलना है, तो आप अगर मान लीजिए 500 लोग कहीं रंग खेल रहे हैं और आप अकेले कुर्ता पहन के वहां से निकलते हैं, तो आप या तो उस सिचुएशन से वाकिफ नहीं है और या आप जानबूझकर खलल पैदा करना चाहते हैं। तो अनुज चौधरी के बयान का मुख्यमंत्री ने समर्थन किया, कहा कि वो पहलवान है। निश्चित रूप से अनुज चौधरी सीधे स्पोर्ट कोटे से आए हैं। अब सबकी अपनी एक विचारधारा है। अनुज चौधरी की मैं मानता हूं कि हार्ड हिंदुत्व की विचारधारा है। बिल्कुल अभिषेक, हम आपके पास फिर से वापस आते हैं। धर्म की बात आई है, कर्म की बात आई है और ऐसे में इसे राजनीतिकरण से भी जोड़ा जा रहा है। पॉलिटिकल बीट हमारे वहाँ संजय जी बखूबी कवर करते हैं, काफी महीन बातों पर भी ध्यान रखते हैं। संजय, सोशल मीडिया पर लगातार बातचीत चल रही है और इन्हीं सबके बीच में ये कहा जा रहा है कि अनुज चौधरी भविष्य की राजनीति तलाश रहे हैं ऐसे बयान देकर। किस तरीके से इसको देखते हैं? क्योंकि समाजवादी पार्टी एक तरफ उनके ऊपर कार्यवाही की बात कर रही, सीएम योगी समर्थन दे रहे हैं, अनुज चौधरी जाट बिरादरी से आते हैं, अच्छा खासा वर्चस्व है, तो ऐसे में तमाम कमेंट्स भी पढ़े जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अनुज चौधरी अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि तलाश रहे हैं। देखिए, पहली बार नहीं है कि अनुज चौधरी ने ऐसा कोई बयान दिया। गंगा जमुना तहजीब को जैसे अभी अभिषेक शर्मा जी बता रहे थे कि अगर मजबूत करने के इरादे से ये बयान दिया गया है तो ठीक है, लेकिन अगर सौहार्द बिगाड़ने के भाव से दिया गया है या किसी ऐसी चीज को निशाना बनाया जा रहा है तो वो भी गलत है। दूसरी चीज, अनुज चौधरी ने कोई गलत बात नहीं की, जो हमारी अपनी एक सोच है, जो हम लोग सोच रहे हैं, एक एनालिसिस कर रहे हैं चीजों को लेकर। क्योंकि होली, सही बात है, अभी अभिषेक ने बताया कि जुमा जो होता है वो साल भर में 52 बार आता है, लेकिन होली साल भर में एक बार आती है। हिंदुओं का प्रमुख त्योहार है, महत्वपूर्ण स्थान रखता है हिंदू त्योहारों में, और जो सनातन धर्म में जो लोग आस्था रखते हैं, होली के त्योहार को जमकर रंग खेलते हैं। और ऐसी स्थिति में जब वो जमकर रंग खेलते हैं तो उसमें वो साफ चाहते हैं कि किसी भी प्रकार की कोई व्यवधान न उत्पन्न हो। और अनुज चौधरी ने जो बयान दिया है वो, दूसरी चीज, अनुज चौधरी को, जैसे अभी अभिषेक ने कहा कि पहले अनुज चौधरी को जानना और समझना पड़ेगा कि अनुज चौधरी हैं कौन। पहलवान रहे हैं और माना जाता है कि पहलवान बेबाक होते हैं, सत्य होते हैं, जो भी वो कहना होता है स्पष्टता के साथ वो कहते हैं। उनमें कोई चाय भाई चीजें वाली चीजें नहीं होती कि मैंने ये कह दिया वो कह दिया। उन्होंने सीधे साफ तौर पे कहा कि देखिए, होली का त्योहार है और जिसको रंग से परहेज हो वो घर के बाहर ना निकले या घर पे नमाज पढ़ ले अपने, जिससे एक सौहार्द बना रहे, माहौल ना बिगड़े। दूसरी चीज, योगी आदित्यनाथ ने उस पर ठप्पा लगाया। सपा को इसमें क्या बुरा लग रहा है? देखिए, सपा को बुरा नहीं लग रहा है, सपा को कुछ चीजें उसमें उनको दिक्कतें महसूस हो रही है, क्योंकि उनको भी अपना पक्ष रखना है। 27 का चुनाव नजदीक है। अगर समाजवादी पार्टी या कोई अन्य पार्टी ने किसी बात पे रखा नहीं, अनुज चौधरी के बारे में कुछ कहा नहीं, तो समाजवादी पार्टी को कहीं ना कहीं थोड़ी सी मुसलमानों के पक्ष को रखना था और उनको ये दिखाना था कि हम आपके सपोर्ट में, हम हर एक बयान पे बोलते हैं। रामगोपाल यादव ने वही किया, उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को जेल में स्थान। यहीं पे मैं संजय की बात पे काउंटर आपसे लेना चाहूंगा। मुद्दा मुसलमानों से जुड़ा है, हिंदुओं से जुड़ा है, या धार्मिक भावनाओं से जुड़ा है, या बयानों से जुड़ा है? देखिए, मुद्दा राजनीति से जुड़ा है। और राजनीति जो सियासत है, इस देश में मुसलमानों का कोई मास लीडर नहीं। वैसी राजनीति करते हैं मुसलमानों की, लेकिन अपने ही प्रदेश में केवल 7 सीटों पर विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं और केवल 1 सीट पर लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं, और वहां पर भी उनकी हालत खराब हो जाती है। तो इस दौर में, इस देश में आजादी के बाद हमेशा मुसलमानों का कोई लीडर रहा है तो हिंदू रहा है। वो चाहे ममता बनर्जी रही हूँ, वो चाहे मुलायम सिंह यादव रहे हों, वो चाहे बीजू पटनायक रहे हों, चाहे अखिलेश यादव रहे हों, चाहे मायावती रही हों, या फिर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी रहे हों।
इस देश में हमेशा मुसलमानों की राजनीति हिंदुओं ने की है, और वो हिंदू जो सेक्युलरिज्म के नाम पर राजनीति करते हैं मुसलमानों को वोट लेते हैं। देखिए, अनुज चौधरी ने जो बयान दिया है, सीएम योगी ने जो काउंटर किया, इससे सीएम योगी का बेस मजबूत होगा। और हिंदुत्व के पिच पर समाजवादी पार्टी अगर खेलेगी तो समाजवादी पार्टी का कोई फायदा नहीं होगा। तो इस प्रदेश में 16-17% आबादी मुसलमानों की है और 20% के आसपास, तो उस बड़े वोट बैंक को कौन भुनाएगा? तो वो समाजवादी पार्टी बखूबी कर रही है। समाजवादी पार्टी के लोग क्या होली नहीं मनाएंगे? क्या अखिलेश यादव ने जिस तरह से पहले वैक्सीन का विरोध किया, फिर वैक्सीन नहीं लगवाई? क्या अखिलेश यादव के घर में लोग होली नहीं खेलते हैं? क्या अखिलेश यादव को ये पसंद होगा कि होली के दिन कोई उनके घर के बाहर से निकले और इस तरह के अन्य धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन हो? क्योंकि सबका परिवार है। लेकिन बस ये है कि मुसलमान थोड़े जल्दी खुश हो जाता है। मुसलमान को लगता है कि अखिलेश यादव उसके मास लीडर हैं, अखिलेश यादव उसकी बात करते हैं, 27 का चुनाव है। और ये जो समाजवादी पार्टी के लोग कल से एक बड़ा आंकड़ा पेश कर रहे हैं कि अनुज चौधरी की जो भाभी हैं वर्षा चौधरी, वो मुजफ्फरनगर सदर से ब्लॉक प्रमुख हैं, उनके भाई अमित चौधरी भाजपा के नेता हैं और उनकी भाभी भाजपा से ब्लॉक प्रमुख हैं। इस प्रदेश में अनुज चौधरी अकेले नहीं, क्या नेताओं की पत्नियां यहाँ पर पुलिस विभाग में नहीं है? क्या पुलिस विभाग में जो नौकरी कर रहे हैं उनके परिवार के लोग राजनीतिक रूप से नहीं है? यही लखनऊ में उदाहरण है, राजेश्वर सिंह विधायक हैं, ईडी से आए हैं, ईडी से वीआरएस देकर उनकी पत्नी लखनऊ में ही कमिश्नर रह चुकी हैं। तो सीपी नोएडा का भी उन्होंने चार्ज संभाला है। तो ये देखिए, ये जरूरी नहीं है। और राजनीति में पुलिस विभाग में असीम अरुण वीआरएस लेकर आए हैं, प्रशांत कुमार इस समय नौकरी कर रहे हैं, यूपी के डीजीपी हैं, कल को वो भी पॉलिटिकल कहीं पर भी शामिल हो सकते हैं। तो सबकी राजनीति और नौकरी अलग अलग है। हाँ, विचार में मान सकता हूँ कि कोई किसी विचारधारा से प्रभावित हो सकता है। समाजवादी पार्टी केवल और केवल हार्डकोर मुस्लिम वोट बैंक के लिए वो जद्दोजहद में जुटी है कि कांग्रेस उसके वोट बैंक में सेंधमारी न कर सके। और मुसलमानों पर समाजवादी पार्टी का फोकस इसलिए क्योंकि 8-9% यादव वोट बैंक उनके साथ है, 17-18% मुसलमान जुड़ेंगे तो ये आंकड़ा 27% होगा। और समाजवादी पार्टी को ये लगता है कि अम्बेडकरवादियों का वोट लेके ये 3 समीकरण के जरिए सरकार बना लेंगे। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि आप सोशल मीडिया उठाइए, यादव भी लिख रहे हैं कि अनुज चौधरी ने सही लिखा है। तो जैसे आप मुसलमानों के लिए हार्डकोर जब बयान देंगे, समाजवादी पार्टी को यादव वोट दे सकता है और वो देता है, ये मैं भी मानता हूँ। लेकिन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अगर ये कहें कि अनुज चौधरी का बयान गलत है और 52 दिन जुम्मा और 1 दिन होली वाला बयान गलत है, तो इस पे यादव भी सहमत नहीं है। यादव भी प्योर सनातनी है और यादव भी और अखिलेश यादव खुद पूजा करते हैं, अखिलेश यादव खुद सनातन को फॉलो करते हैं। ये केवल राजनीति अनुज चौधरी को मोहरा बनाया जा रहा है, एक वर्ग को खुश करने के लिए। आने वाले समय में पंचायत के चुनाव है, विधानसभा के चुनाव है, आगे लोकसभा के चुनाव है। इस देश में जब बयान को राजनीतिकरण करके और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुले मंच पर बेबाक तरीके से अनुज चौधरी का समर्थन करके ये जो कार्रवाई की मांग हो रही थी उस पर भी क्लीन चिट दे दी है कि जो योगी आदित्यनाथ सोचते हैं। समाजवादी पार्टी ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि आजकल मुख्यमंत्री की भाषा अधिकारी बोलने लगे हैं। कहते हैं ना कि जैसा माहौल होता है, जैसा देश वैसा भेष, और खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। तो हो सकता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की विचारधारा से अधिकारी प्रभावित हो रहे हों। और अनुज चौधरी जैसे, देखिए, बोलना हर कोई बहुत कुछ चाहता है, किसी को मौका नहीं मिलता, किसी को मंच नहीं मिलता और किसी को दोनों मिलता है, वो बोल नहीं पाता है। तो अनुज चौधरी के मन में हो सकता है उनकी विचारधारा कट्टर हो, हार्ड हिंदुत्व वाली विचारधारा हो, राइट स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने वाले व्यक्ति हो, और ऐसे व्यक्ति हमेशा अच्छे माने जाते हैं। मैं अनुज चौधरी का समर्थन करता हूं और अनुज चौधरी की जगह पर अगर कोई मोहम्मद इकबाल होता तो उसका भी समर्थन करता। जीवन में अगर आपने विचार अपने नहीं रख पाए, आप अपनी बात नहीं कह पाए, तो आप मनुष्य के रूप में आप असफल हैं। अनुज चौधरी को लेकर सियासत भले ही हो रही हो, लेकिन अनुज चौधरी ने एक बड़ा मैसेज दिया और समाज को सोचने पर मजबूर कर दिया कि जिनके लिए हम 51 जुम्मे को छोड़ते हैं, हमारे लिए एक जुम्मा छोड़ सकते हैं। अगर आप हमको भाई मानते हैं, आप गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं, अगर मुसलमानों को ये लगता है कि हिंदू उनके बड़े भाई हैं, तो बड़े भाई के लिए एक जुम्मे को आप घर से ना निकले। अगर निकले तो इतनी सहनशीलता हो कि आप रंग बर्दाश्त कर सकें। ये देखिए, बड़ी बात निकल कर आई है। चलिए अब हम अभिषेक की बजाय रुख करेंगे संजय जी का। संजय, संभल मुद्दे पर चर्चा हो रही है, अब हम आपको ले चलते हैं मथुरा की तरफ। मथुरा से भी एक मैसेज आया, महाकुंभ में भी एक बात कही गई कि मुस्लिमों का प्रवेश इसमें वर्जित है। मथुरा में भी जो होली होती है, होलियारों की होली होती है, बड़ी होली मानी जाती है।
उसमें भी कहा गया कि मुस्लिम यहाँ की होली मनाएं। उसके बाद ये संभल का बयान, समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं का कहना है कि ये सब राजनीति है। बाराबंकी में एक मजार है देवा शरीफ की, वहां पर हिंदू और मुस्लिम दोनों आपस में रंग खेलते हैं। एक तरफ या अली के नारे लगते हैं, एक तरफ जय श्री राम के नारे लगते हैं। लेकिन वहाँ फूलों की होली होती है, नहीं, रंगों की होली होती है वहां पर। हाँ। रंगों की होली होती है, और आज से नहीं, होली कमेटी पिछले कई सालों से वहां पर रंगों की ही होली करा रही है। मजार पर ही होती है, ऐसा उसमें कोई बात नहीं। और वास्तव में मैंने उसको कई बार कवर किया है, वहां पर रंग चलते हैं और ठीक एक स्थान पर एक तरफ या अली की सदाएं गूंजती हैं और एक तरफ जय श्री राम के नारे लगते हैं, कोई विवाद नहीं होता। तो संजय, मथुरा महाकुंभ संभल, मैसेज क्या निकल रहा है? मैसेज 27 का है, साफ तौर पे देखा जा सकता है कि इसमें कुल मिला के जिस तरीके की माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, जिस प्रकार का एक एटमॉस्फेयर यहाँ पे बन रहा है, उसको देखते हुए ये लग रहा है, क्योंकि बार बार मुस्लिम का जिक्र होना, चाहे वो महाकुंभ हो, चाहे वो प्रयागराज, वो बनारस हो, या फिर मथुरा में भी सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे तो उन्होंने कहा कि अयोध्या काशी के बाद मथुरा की बारी है, हम यहाँ की दिशा और दशा बदल देंगे, विकास करेंगे। उन्होंने कृष्ण जन्म स्थान पे भी को लेकर कई सारी बातें की। तो लगातार देखिए, योगी आदित्यनाथ जब से सत्ता में आए 2017 से अब तक उनका साफ तौर पे हिंदुत्व वाला चेहरा गया नहीं है, इधर उधर न गायब हुआ है। लगातार वो इस तरीके की बातें करते हैं। सनातन धर्म में आस्था रखने वाले लोग जो हैं उनके बातों से सहमत भी होते हैं। और देखा गया कि प्रयागराज में जिस प्रकार का दिव्य भव्य और नव महाकुंभ का उन्होंने आयोजन किया था और सफलता पाई है उसमें, तो उस बात को वो भुनाने में लगे हुए हैं। दूसरी तरफ मुसलमानों को लेकर, जो पहले जब कुंभ का आगाज हो रहा था तो इस तरीके की बात है कि मुसलमानों का प्रवेश वर्जित है, उसको लेकर भी बहुत सारी बातें हुई। समाजवादी पार्टी ने हमला भी बोला, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी थी और जो उसके नेता थे वो दबे सहमे, या यूं कहे कि मंच पे उन्होंने बोलते भी साफ तौर पे देखा कि जो सत्य सनातन धर्म में आस्था रखते हैं वो आए, जो नहीं रखते उनका क्या काम है। तो वही चीज मथुरा में कुछ हिंदूवादी संगठनों ने कहा कि वहां पे जो होली हो रही है मथुरा में बरसाने की, तो वहां पे मुसलमानों का प्रवेश वर्जित है। तो वो भी लोग भी देखिए समझ रहे हैं चीजों को। जो वहां मुसलमान रहते हैं उनको किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होती, वो लोग सम्मिलित होते हैं, अपना सामान बेचते हैं, पैसा कमाते हैं। लेकिन जिन लोगों को दिक्कत होती है वो खुद नहीं जाते वहां पे, ऐसी चीजों से उचित दूरी बनाए रखते हैं। दूसरी चीज ये है कि लगातार देखा जा रहा है कि मुसलमानों की इर्द गिर्द का अभी जो कुछ बीते 2-3 सालों से, या आप कह लीजिए साल 6 महीने से चीजें चल रही है कि मुसलमानों के इर्द गिर्द ही पूरी राजनीति इस समय डोल रही है। वजह एक है 2027 चुनाव, सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में लगी हैं और अखिलेश यादव भी अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। एमओआई फैक्टर अभी अभिषेक ने बताया कि मुस्लिम और यादव का गठजोड़ रहता है समाजवादी पार्टी के साथ। जो लोकसभा चुनाव में देखा गया कि पीडीए का नारा देकर अखिलेश यादव एक बड़ी मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश जैसे बड़े सूबे में चुनाव भी हराया। तो अब अखिलेश यादव उसको बनाए रखना चाहते हैं, पीडीए वाली रणनीति। लेकिन यादव और मुस्लिम तो इनके साथ हैं, लेकिन पीडीए कट रहा है, क्योंकि उपचुनाव में देखा गया कि जो सब बाहुल्य सीटें थी दलित और शोषित वंचितों की, उस पर भी समाजवादी पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा। तो वो देख रहे हैं इस चीजों को, तो वो सोच रहे हैं कि जैसे जब कोई मुसलमानों के पक्ष में नहीं बोल रहा है तो हम थोड़ा बहुत बयान या अपने से न देकर, अखिलेश यादव ने बयान औरंगजेब को लेकर दिया, वो गिरे, उसके बाद वो शांत हो गए। उसके बाद अब मुसलमानों पे उन्होंने कुछ नहीं बोला कि अनु चौधरी ने क्या कहा, किसने क्या कहा। अब मथुरा में मुसलमानों की प्रवेश वर्जित को लेकर राम गोपाल यादव ने बयान दे दिया कि ऐसे जब समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो ऐसे लोग जेल में होने चाहिए, इस तरीके का बयान दे रहे हैं, माहौल बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की भाषा बोलने लगे हैं तमाम अधिकारी, तमाम पुलिस वाले। तो जो अधिकारी है, जो पुलिस है, जब सरकार समाजवादी पार्टी की रहती थी तो वो उनकी भाषा में बोलते थे। यानी कि जब तमाम देखा गया था कि जब 2017 के पहले तमाम मूर्ति विसर्जन का कार्यक्रम होता था, नवरात्र होता था, तो उसमें तमाम तरीके के दंगे होते थे, लगभग 8,500 से ज्यादा दंगे हुए थे उस समय। तो कहीं ना कहीं अधिकारी ज्यादातर जो मुकदमे लगते थे किसके ऊपर जाते थे, जो हिंदू लोग थे या सनातन धर्म जो श्रद्धालु थे। यात्रा में जिस तरह से डीजे बंद किए गए थे, संजय जिस तरह से बता रहे हैं कि नवरात्रि के समय दुर्गा प्रतिमा विसर्जन नहीं हो पाता था, और कभी अगर समाजवादी पार्टी सरकार में जुम्मा और होली एक साथ हो जाती थी तो अनुमति नहीं दी जाती थी, जुम्मे को दी जाती थी। तो 15% को खुश करने के लिए 85% जैसे बड़े समुदाय की भावनाओं को 5 साल आहत किया गया। आज तो उसी तरीके से देखा जा रहा है कि जैसे जब अधिकारी, देखो अधिकारी सरकार के नीचे काम करते हैं, वो जो आदेश देते हैं उसी आदेश का वो पालन करते हैं। अधिकारी किसी के सगे नहीं होते। तो आज उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, वो जिस तरीके का विचारधारा रख रहे हैं, जिस तरीके की चाहते हैं, योगी आदित्यनाथ ऐसा नहीं कि अनु चौधरी के कहने से उन्होंने कह दिया, हाँ वो उन्हीं की भाषा थी, योगी आदित्यनाथ या सरकार की भाषा थी, जो अनु चौधरी ने बोल दिया उसका उन्होंने समर्थन कर दिया कि पहलवान है, जो बोलता है सही बोलता है, और जो कहा उन्होंने सही कहा, क्योंकि होली है। संजय, आपको नहीं लगता कि अनु चौधरी ने जो कहा वो अपील की तरीके से कहा या धमकी के तरीके से कहा? आप किस तरीके से इसको देखते हैं? देखिए, उसमें दोनों चीजें छिपी है, अपील भी है, धमकी भी है। क्योंकि अपील, अगर आप अपील की तरफ सोचेंगे तो उन्होंने एक तरीके से कहा है कि 52 बार जुमा आता है, एक दिन हिंदुओं को दे दीजिए, वो अपना होली खेलें, आराम से, कोई दिक्कत ना हो, भोजन करें, जो भी करना है वो करें। लेकिन सौहार्द, हिंदुओं के ऊपर भी उन्होंने कहा है कि आप किसी भी तरीके के कहीं भी ऐसी जगह पे मत जाइए कि आप
सौहार्द बिगाड़ने का काम करें, किसी मस्जिद में कोई बैठा तो उस पे जाके रंग ना फेंकें, या किसी को जबरदस्ती कोई मौलाना अपने घर पे बैठा तो उसको जाके रंग ना लगा दें। तो ऐसी बात है नहीं कि उन्होंने सिर्फ धमकी दी है या ऐलान किया, उन्होंने एक अपनी बात रखी है, एक अच्छा, बयान दिया रंग है। अगर लगा ना दें या रंग लगा दें अभिषेक, तो फिर गंगा जमुनी तहजीब का प्रदर्शन कैसे किया जाए? देखिए, पहले तो मैं आपकी उस बात का जवाब दूंगा जो आपने कहा चेतावनी है कि ये धमकी है। देखिए, रामायण में एक प्रसंग है जब भगवान राम समुद्र से 3 दिनों तक विनती करते हैं कि भैया रास्ता दे दो, हम निकल जाएं, हमारी पत्नी को ढूंढने मुझे जाना है, उस पार है लंका में। तो समुद्र भी सोचता है कि यार वनवासी लोग बंदरों की सेना लेकर आए हैं और मैं सागर में समुद्र में कैसे हट जाऊं। तो उसी में एक प्रसंग है कि विनय न मानत जलद जय, गए 3 दिन बीत, और बोले राम सकूप तब, भय बिन होत न प्रीत। तो ये जो भय है ये जरूरी है। अगर पुलिस किसी से कहे कि भैया मैं पुलिस हूँ और भैया मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि भैया आप कल से कोई अपराध न करिएगा, तो क्या लगता है कि अपराधी डरेगा? ये जो उत्तर प्रदेश की पुलिस है, इसने इतने अपराधियों को लंगड़ा कर डाला, तब भी आप देखिए कि आज गाहे बगाहे बड़े अपराध हो जाते हैं। तो ये भय से ही मानने वाले लोग हैं। और मतलब चेतावनी जरूरी थी। अच्छा, एक अंतिम सवाल आप दोनों लोगों से रहेगा, सवाल सेम है, प्रतिक्रियाएं आप दोनों लोगों की अलग होंगी। सोशल मीडिया पर जब ये बयान चला उसके बाद से लगातार इसकी चर्चा तो हो ही रही है। ये कहा जा रहा है कि मुस्लिम समुदाय के ऊपर अगर रंग पड़ जाएगा तो ये गलत है, जो स्वेच्छा से खेलना चाहे वो आगे आ जाए। ऐसे में हिंदूवादी जो तमाम नेता है उनका कहने का मतलब ये है कि अगर रंगों से गुरेज है तो रंग बेचने से भी परहेज करें, दुकानें जो लगाए हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वही बात है कि गुड़ खाए गुलगुला से परहेज, जैसे हमारे पूर्वांचल में है कि रंग बेचब रंग न खेलब। हाँ, और हर जगह जिस तरह की राजनीति होती है कि न खेलब न खेले देव, गुच्ची में थूक देव, खेल बिगाड़ देव। तो या तो आप अगर रंगों से इतना ऐतराज है तो आप रंग न बेचिए, आप रंग भी बेचेंगे, सिंदूर भी बेचेंगे, टिकुली भी बेचेंगे, आप भगवान के पूजा की सामग्री भी बेचेंगे। ये कुंभ में जाने के लिए क्यों फटफटा रहे थे? ये कुंभ में इनको न माँ गंगा से मतलब था, न कुंभ से, इनको अपनी दुकान चलानी थी, इनको व्यापार करना था। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि इस देश का बड़ा समुदाय अगर सामान लेना बंद कर दे तो इनकी दुकानें बंद हो जाएं। तो यार कम से कम इतना होना चाहिए कि आप अगर आपको रंगों से ऐतराज है तो बहुत सही बात कह रहे हैं सोशल मीडिया पर लोग कि आप मत बेचिए, रंग भी मत बेचिए। आप दुकानें, सारे हिंदू के जितने पर्व होते हैं आप दुकानें लगा लेंगे, और लेकिन उसके बाद आप विरोध करेंगे, आप हमारे भगवानों के खिलाफ सोशल मीडिया पर लिखेंगे, आप तरह तरह की अनाप शनाप टिप्पणी करेंगे, और लेकिन आपको रंग भी बेचना है, आपको टिकुली भी बेचनी है, आपको सिंदूर भी बेचना है, आपको पूजा सामग्री भी बेचनी है। तो अगर आप इतने बड़े नियाजी हैं, इतने पाक साफ हैं, तो आप अपने घर में रहिए। आप होली पर सड़क पर निकलेंगे तो रंग उड़ेंगे, और रंग कभी जाति मजहब नहीं देखता। रंग का रंग एक ही होता है, लाल, हरा, नीला, केसरिया, गुलाबी। और जो जिस कलर का रंग है, जैसे महाराज जी ने कहा था ना कुंभ में कि जिन्होंने जैसे कुंभ को देखा वैसे दिखा, सुअरों को गंदगी दिखी, सज्जनों को सज्जनता दिखी, भक्तों को आस्था दिखी। तो होली भी वैसा है। देखिए, अभिषेक ने अपनी प्रतिक्रिया साफ दे दी। संजय, सवाल वही है। हाँ, वही मैं जवाब देता हूँ। जैसे भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ सबको अपने हिसाब से वो धंधा पानी कुछ भी कर सकता है, अपने रहन सहन उसका अपना एक अलग है, धार्मिक चीजों को भी अपने हिसाब से मानता है। मेरा साफ तरीके से कहने का मतलब है कि आप उनकी चीजों में न घुसे, वो तुम्हारी चीजों में। बात रही धंधा करने की, बिजनेस करने की, तो वो देखो चलता है, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या गाय को खाने वाली चीजें जो बेचते हैं वो हम खुद नहीं खाते हैं, बात समझ रहे हैं, या हम ऐसी चीजें बेचते हैं जो हम खुद नहीं करते। कपड़ा हम बेचते हैं तो क्या हम अकेले कपड़ा नहीं पहनते हैं, या जो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हथियार बेचते हैं, जो गोली बनाते हैं, जो रंग बनाते हैं। रंग छू के, रंग आप जब बेच रहे हैं तो आप रंग छुएंगे, तो आपको रंग छूना मजबूर है, और रंग पड़ जाए। मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, देखिए, खेलना और बनाने में बहुत अंतर है। वही बात है, देखिए सीधी बात है। गुरेज तो रंगों से है ना? गुरेज उनको रंगों से नहीं है। रंगों से गुरेज है, गुरेज रंगों से नहीं है। ये वही कहावत है कि जैसे मीट की दुकान पे मीट कटता है और काटने वाला कहता है कि मेरा दोष नहीं है, तुम्हें पालने वाले का दोष है। खाने वाला कहता है मेरा दोष नहीं, तुम्हें काटने वाले का दोष है। और जो खा के जो उड़ जाता है तो कहता है मेरा दोष नहीं, बनाने वाले का दोष है। ये केवल टोपी ट्रांसफर वाला मामला है। देखिए, हम अभिषेक जी की बात अपनी जगह पे सही है, लेकिन मैं अपनी बात करता हूँ, जैसे जो तमाम लोग लोहे का कारोबार करते हैं, तमाम लोग कूड़े कचड़े का कारोबार करते हैं, तमाम लोग अलग अलग तरीके का कारोबार करते हैं। तो इसका मतलब नहीं कि जो हमारे उपयोगी हम उसको खाते हो या करते हो, हमारा धर्म हो उसी का हम काम करें। बात दरअसल ये नहीं है। बात यहाँ पे वो कोई भी काम कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। बात रही रंग खेलने की,
उनके धर्म में अगर उनको लगता है कि इस तरीके से मुनासिब नहीं है रंग खेलना, तो वो नहीं खेलते हैं। रही सामान बेचने की बात, तो वो बेच सकते हैं, क्योंकि स्वेच्छा से अनुसार जो भी वो बेच रहे हैं, चंदन, टीका, लाल अगरबत्ती, तो वो बेचे, उनका परिवार उससे भरण पोषण हो रहा है। हिंदू धर्म में भी कहा जाता है कि अगर किसी का किसी चीज से भरण पोषण होता है, उसका अपने घर का पालन पोषण कर पाता है, तो वो करे, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हम जानते हैं साफ तौर पे कि जैसे आप अगर रंग नहीं खेलते तो उस दिन आप अपने घर पे रहिए। आप बेचते हैं उस दिन मत बेचिए। अगर अगर आप इससे बेचने से परहेज नहीं, रंग खेलने से नहीं परहेज, तो आप आराम से उन चीजों में आप अपनी अहम भूमिका निभा सकते हैं। और निकलिए तो मतलब सहनशीलता है, हाँ, अगर ऐसा सहनशीलता कुछ हो बनी जाए। रहे। धैर्य, आपके अंदर धैर्य होना चाहिए, सहनशीलता होनी चाहिए कि अगर आप निकल रहे हैं और बहुसंख्यक हिंदू हैं, क्योंकि उस दिन बड़ा त्योहार होता है हिंदुओं का, अगर वो रंग खेल रहे हैं तो आप या तो उनसे उचित दूरी बनाए रखिए। अगर उस बीच में जाते हैं तो ऐसा जरूरी नहीं कि वो रंग तुम्हारे आके लगा ही दें, क्योंकि तमाम इधर उधर से रंग, पिचकारी, गुलाल, तमाम चीजें उड़ती हैं, आपके ऊपर पड़ सकती हैं। तो आपको उनसे ईर्ष्या या द्वेष या ऐसी भावनाएं भी आपके अंदर नहीं आनी चाहिए कि इन्होंने जानबूझकर मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया, मेरे इस्लाम में ये तो हराम है, ऐसा क्यों हो गया। तो ये सब चीजें अगर आपके अंदर है तो आप फिर या तो अपने घर पे रहिए या तो उन लोगों के बीच में जाइए नहीं। मतलब जिस दिन हुड़दंग और होलियारों का त्योहार रहता है, उल्लास रहता है, तो उस उल्लास में या तो शरीक हो जाएं, हाँ, या तो आप अपने उचित दूरी बनाए रखें, उन आयोजनों से उचित दूरी बनाए रखें, या तो फिर आप अगर नमाज पढ़ना है, योगी जी ने भी कहा कि आप अपने घर पे भी पढ़ सकते हैं, ऐसा वो नमाज में कोई कुछ है नहीं। लेकिन होली एक ऐसा प्रमुख त्योहार होता है हिंदुओं का, जिसमें वो सड़क से लेके गली चाक चौराहों तक बिल्कुल। जबरदस्त तरीके से रंगों में पूरा जो सनातन धर्म है वो डूब जाता है। बिल्कुल। और पूरी धूम धड़के के साथ होली का पर्व वो मनाते हैं। तो मुसलमानों से मैं यही कहूंगा कि वो या तो दूरी बनाए रखें। और बात रही अनुज चौधरी ने जिस प्रकार का बयान दिया है, तो देखिए वो सरकार की भाषा है, और प्रशासन को और सरकार मिलके ही पूरे प्रदेश को चलाती है। तो किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना हो, कोई दिक्कत ना हो, इसलिए अनुज चौधरी ने ऐसा बयान दिया, और उनका बयान अपने काफी हद तक सही भी है। तो देखिए, ये बात थी, पत्रकारों की राय थी, संभल संवेदनशील है, लेकिन इन्हीं सब के बीच में जहां एक तरफ संभल के सीओ ने बयान दिया, सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनके बयान को समर्थन दे दिया और समाजवादी पार्टी उन पर कार्रवाई की मांग कर रही थी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सीओ अनुज चौधरी को सीएम योगी ने समर्थन नहीं दिया है, बल्कि सोशल मीडिया पर एक बड़ा धड़ उनको समर्थन दे रहा है। और इसके साथ ही हमने अपने सहयोगी पत्रकारों से चर्चा की, उनका भी समर्थन कहीं ना कहीं सीओ अनुज चौधरी की उस बात से साफ तौर पर नजर आ रहा है। बहरहाल इस बयान के बाद उठे राजनीतिक विवाद के बीच इन सरगर्मियों पर और उसके बाद सीएम योगी का अनुज चौधरी को समर्थन देने के मामले में आप इस पर क्या कुछ सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।